कि जो ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती देवी हैं वो विष्णु जी से उत्पन्न हुई हैं, ब्रह्मा जी से नहीं। या ब्रह्मा व्यक्ति हैं ही नहीं, सरस्वती व्यक्तित्व है ही नहीं, तो फिर विवाह वाली बात, बच्चे वाली बात कहाँ से उत्पन्न हो जाती? ये तो देहधारियों का धर्म है ना। ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने बनाया। सृष्टि रचते समय ब्रह्मा ने एक गलती की, वे बिना कोई शर्त रखे हर चीज बनाते गए। इसीलिए किसी ने भी ब्रह्मा के मंदिर बनाने के बारे में नहीं सोचा। माँ सावित्री क्रोधित हो गई और उन्होंने 4 लोगों को 4 श्राप दिए और ब्रह्मा जी को ये श्राप मिला कि कोई भी उनकी पूजा नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी से तुम शादी कर लो, तो नारद जी ने कहा आप कैसे निर्दयी पिता हैं, बेटे का कल्याण नहीं चाहते, मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे, शादी कर लो शादी कर लो। जाओ मैं आपको भी श्राप देता हूँ, आपकी पूजा नहीं होगी। दोस्तों सबसे पहले जानने वाली बात है कि क्या भगवान को श्राप दिया जा सकता है? क्या ईश्वर पूजनीय हो सकता है? यदि एक देव यानी भगवान दूसरे देव यानी भगवान को श्राप दे, यह अजीब लगता है, लेकिन हिंदू भगवान ब्रह्मा जी के संदर्भ में यही सत्य है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको स्पष्ट कर दें कि हमारा उद्देश्य किसी विशेष समुदाय, धर्म से संबंधित भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि पवित्र सदग्रंथों से तथ्यों के आधार पर साक्ष्य पर प्रकाश डालना है, ताकि भक्तों को गुमराह नहीं किया जा सके। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी एक ब्रह्मांड के यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में जीवों की रचना करते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि भगवान ब्रह्मा की संतान कौन है? भगवान ब्रह्मा ने सभी गंधर्व, राक्षस, यक्ष, पिशाच, देवता, नाग, सुपर्ण, असुर, किम पुरुष और मनुष्यों की रचना की, जो सभी उनकी संतानें हैं। भगवान ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र कौन है? भारतीय इतिहास में मनु कौन थे? ये बात जानने की उत्सुकता भक्तों के मन में सदैव ही रहती है। लोक कथाओं में कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित पहले मनुष्य का नाम मनु था, जो भगवान ब्रह्मा की पहली रचना की सूची में आता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार मनु को भगवान ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र के रूप में चित्रित किया गया है, जिनकी पुस्तक मनु स्मृति के नाम से विख्यात है। अब दोस्तों लोगों के मन में शंका रहती है कि ब्रह्मा जी का विवाह आखिर किससे हुआ है? दोस्तों वास्तव में भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री हैं, जो देवी दुर्गा का रूप हैं। माया यानी दुर्गा जी प्रारंभ में समुद्र में छिप गईं और समुद्र मंथन के समय सावित्री का रूप धारण करके आईं। वह भगवान ब्रह्मा को दे दी गई, जिन्होंने सावित्री से विवाह किया, जिस कारण हर जगह ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री का जिक्र आता है, जैसे ब्रह्मा सावित्री, विष्णु लक्ष्मी, शिव पार्वती। तो फिर सरस्वती जी का ये मिथ कैसे प्रचलित हुआ? आइए भगवान ब्रह्मा के बारे में पवित्र श्रीमद् भागवत गीता में लिखे कुछ तथ्यों पर विश्लेषण करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 में वर्णित एक सच्ची घटना यह सिद्ध करती है कि ज्ञानेश्वर अर्थात ज्ञानी भगवान ब्रह्मा है। भगवान ब्रह्मा विद्वान हैं, वह चारों वेदों के पारंगत माने जाते हैं और ब्रह्मपुरी में देवताओं को ज्ञान सुनाते हैं। ब्रह्मपुरी में गुरु उपदेशक होते हुए भी भगवान ब्रह्मा विकारों पर विजय नहीं पा सके। लेकिन कैसे? इसके लिए पवित्र गीता के कुछ अंश सिद्ध करेंगे कि भगवान ब्रह्मा की पुत्री कौन है और ब्रह्मा जी ने कौन सा घोर पाप किया था। वृतांत इस प्रकार है कि एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में बहुत से युवा देवता ज्ञान सुनने के लिए आए थे। ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे थे कि हमारा पहला शत्रु कामदेव है, जिसका एक ही उपाय है, दूसरी की पत्नी को अपनी माँ के समान और उसकी कन्या को अपनी बेटी के समान समझो। यदि किसी की ऐसी राय नहीं है तो वह तुच्छ आत्मा है, उसकी दृष्टि भी अशुभ होती है। दूसरी तरफ भगवान ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, जो अविवाहित थी, उसको अपनी माँ से प्रबंधन के बारे में ज्ञान मिला कि युवा लड़की को शादी कर लेनी चाहिए और परिवार बसाना चाहिए, अन्यथा महिला सम्मान खो देती है। यह सुनकर सरस्वती जी अपनी हम उम्र देव सखियों के पास गई। उन्होंने अपनी माँ द्वारा बताई गई शादी की अवधारणा के बारे में बताया। तब सभी सहेलियों ने सरस्वती जी से कहा,
युवावस्था के बाद कोई भी देवता तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। कई अन्य अश्लील टिप्पणी के साथ सरस्वती जी की सहेलियों ने उनकी शादी करने की और पति पाने की इच्छा को बढ़ा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आज सुनहरा मौका है कि सभी देवता आपके पिता ब्रह्मा जी के दरबार में एकत्र हुए हैं, अपना जीवन साथी चुने। यह सुनकर सरस्वती जी ने स्वयं को भारी आभूषण पहनाया और सुंदर वस्त्र पहनकर पति पाने की इच्छा से भगवान ब्रह्मा की सभा में आ गईं। वह सभी देवताओं को अद्भुत दृष्टि से देखती हुई चली। दोस्तों, उस समय भगवान ब्रह्मा उसकी सुंदर युवा पुत्री को देखकर अपनी इंद्रियों से बाहर हो गए। उच्च आकर्षण ने उनमें अवैध वासनाएं जगा दी। ब्रह्मा जी ने अपनी कुर्सी यानी सिंहासन छोड़ दी और सरस्वती को अपनी बाहों में ले लिया और दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। तुरंत भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा की पिटाई की और कहा, तुम क्या कर रहे हो? इतना घोर पाप! ब्रह्मा, इस शरीर को त्याग दो, अन्यथा तुम कुत्ते की योनि में जाओगे। भगवान ब्रह्मा जल्द ही होश में आ गए और उन्होंने वहीं पर शरीर त्याग दिया। फिर देवी दुर्गा जी ने अपनी शब्द शक्ति से उस आत्मा को उनके युग का दूसरा शरीर प्रदान किया, जो वर्तमान में श्री ब्रह्मा जी के रूप में विराजमान है। अब हिंदू भक्त जानना चाहेंगे कि क्या भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा का सिर काटा था? इस पूरी घटना से स्पष्ट हो जाता है कि इस शर्मनाक कृत्य के कारण भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को अपना शरीर त्यागने के लिए कहा, लेकिन उनका सिर नहीं काटा। यह तो गलत धारणा है। अब दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा मिथ यहाँ पर क्लियर होगा। भगवान ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह नहीं किया था, बल्कि शरीर त्यागने के बाद भगवान ब्रह्मा को उनकी माँ देवी दुर्गा ने दूसरा शरीर प्रदान किया था और उसके बाद देवी दुर्गा ने समुद्र मंथन के दौरान सावित्री का रूप धारण किया था और भगवान ब्रह्मा से विवाह किया था। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से नहीं बल्कि दूसरे शरीर में स्थित सावित्री यानी जो कि देवी दुर्गा का ही रूप थी, उससे विवाह किया था। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में ये भी रहता है कि भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर क्यों नहीं है और हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती। पवित्र वेदों और पवित्र कबीर सागर में वर्णित एक और सत्य स्पष्ट करता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपनी माँ दुर्गा से झूठ बोला था, जिससे वह नाराज हो गई। दुर्गा जी ने भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया, आपकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। दोस्तों, दुर्गा जी के इस श्राप के कारण ही ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती है। कोई भी हिंदू परिवार अपने घर में ब्रह्मा जी को नहीं रखता और जैसे कि वे भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश और दुर्गा जी आदि की करते हैं, यही कारण है कि भगवान ब्रह्मा के कोई मंदिर नहीं बने हुए हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे भगवान ब्रह्मा की आयु के विषय में। पूजनीय सर्वशक्तिमान कबीर जी की अमृतवाणी में यानी सूक्ष्म वेद में भगवान ब्रह्मा की आयु की गणना प्रदान की गई है, जिसे जानना दिलचस्प होगा। आइए जानते हैं। भगवान ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग और इतनी ही रात्रि की अवधि की होती है। एक दिन 1000 चतुर्युग प्लस एक रात 1000 चतुर्युग, इसका मतलब है ब्रह्मा जी का एक दिन 2000 चतुर्युग का हो गया। अब महीने के 30 दिन गुना में 2000 चतुर्युग यानी 60,000 चतुर्युग हो गया। और वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने गुणित 60,000 यानी 7,20,000 चतुर्युग। ऐसे बने हुए वर्षों के हिसाब से 100 वर्षों की आयु है श्री ब्रह्मा जी की। मतलब भगवान ब्रह्मा की आयु 7,20,000 गुना में 100 यानी 7,20,00,000 चतुर्युग है। इतनी लंबी आयु है भगवान ब्रह्मा जी की। अब ब्रह्मा जी की आयु समझ आ गई है तो अब आप समझ गए होंगे कि ये वर्ष समाप्त हो जाएंगे तो ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी। उसका विवरण देवी पुराण में भी है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पृष्ठ 123 में विष्णु जी स्वयं दुर्गा जी से कहते हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है।
और हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म और तिरुभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। तो इससे स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी भी नाशवान हैं। इनकी उम्र समाप्त होने के बाद मृत्यु जरूर होगी। तो ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने अपने सत्संगों में बताया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे ही अनमोल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।